तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं समय और कार्य। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर एक और चैप्टर डिपेंड करता है आपका, बोट एंड स्ट्रीम, जिसको धारा और नाव कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा? धारा और नाव कहते हैं। साथ ही सॉरी, हाँ, पाइप एंड सिस्टम, सॉरी, पाइप एंड सिस्टम्स रहेगा। नल और टंकी, नल और टंकी। बोट एंड स्ट्रीम तो आपका टाइम वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ रहता है, ठीक है। तो इसके साथ रहेगा आपका कौन सा बोला? बोट एंड, सॉरी, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। तो बेटे ये जो दोनों चैप्टर हैं, इन चैप्टर के अंदर अगर हमें बेसिक टर्म्स पता हो तो ये चैप्टर 5 मिनट का भी नहीं है, 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर हमें बेसिक टर्म्स नहीं पता तो ये चैप्टर लगेंगे सालों, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला एक ही है, उस एक फॉर्मूले को माइंड में रखना। मैंने कई जगह देखा है किताबों में कि शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी हैं, एक्स को इससे घुमाओ, उसको घुमाओ, और एक्स को फिर इससे कर दो और उससे कर दो। 25 क्वेश्चन हमने कुल करने नहीं, और ट्रिक हमारे पास 40 दे देता है कि इससे कर लो और इससे। तो बच्चा क्या याद रखेगा? बच्चा कुछ भी याद नहीं रखेगा भाई। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए एक फॉर्मूला ऐसा जिससे सारा चैप्टर निकल जाए। तो एक फॉर्मूला इसका जो है वो है एफिशिएंसी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है एफिशिएंसी, EFF का मतलब एफिशिएंसी इनटू में टाइम इक्वल टू, एफिशिएंसी इनटू में टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे क्षमता। और क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है प्रति व्यक्ति क्षमता, ठीक है। पर यूनिट जो एफिशिएंसी होती है आपकी, ठीक है, पर यूनिट एफिशिएंसी होती है क्षमता गुना में समय, क्षमता गुना में समय बराबर कुल कार्य, कुल कार्य। जिसको ये चीज समझ आ गई, जिसको ये फॉर्मूला समझ आ गया, उसका चैप्टर कंप्लीट। जिसको ये फॉर्मूला समझ आ गया उसका चैप्टर कंप्लीट, बाकी तो कह नहीं सकते हम, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी शुरू हुआ है, ये फॉर्मूला सवाल के अंत तक रहेगा। बस इस फॉर्मूले पे कैसे कैसे हमें वर्क करना है, कैसे कैसे हमें कार्य करना है, वो डिपेंड करेगा आगे जाके सवालों की प्रवृत्ति पर। सवालों किस नेचर का सवाल है उस नेचर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो क्षमता इन गुणा में समय बराबर कुल कार्य, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। इसके एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि जैसे मान लो कि सोहन एक लड़का है, बोला सोहन एक लड़का है, और सोहन क्या करता है, ये 5 पेन जो है, 5 पेन जो है पर आवर बनाता है। 5 पेन क्या करता है? ये पर आवर 5 पेन बनाता है। और सोहन ने 10 दिन तक काम करा। सोहन ने क्या करा? 10 डेज तक वर्क करा। टाइम कितना हो गया इसका? 10 डेज। टाइम का मतलब कितने देर उस काम के ऊपर उसने दिया, ठीक है। तो बताओ सोहन कितने पेन बनाएगा? तो बच्चा बड़े आसानी से कर लेगा कि सर सोहन की 5 पेन मतलब 5 पेन प्रति घंटा बनाने की क्षमता है। तो मतलब 5 पेन, कितने पेन बनाएगा 10 दिन में? 1200 पेन, ठीक है। सोहन क्या है, प्रति घंटे 5 पेन बनाएगा। अब 24 घंटे तो काम करेगा नहीं, 24 घंटे तो काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे 10 डेज की जगह 10 आवर्स कर लो आप। अभी सिर्फ बेसिक है ना, तो बेसिक को समझाना। 10 आवर्स, ठीक है। 10 आवर्स उसने वर्क करा। तो आपने देखा कि यहाँ पे एफिशिएंसी, क्षमता तो पता चल जाती है भाई, क्या है क्षमता? क्या? पर यूनिट। तो इसका मतलब 5 उसकी क्षमता आ गई, और समय उसने 10 घंटे तक काम करा, और 10 घंटे बाद उसको कितने पेन बना दिया उसने भाई? 50 पेन उसने बना दिए, 50 पेन उसने बच्चे ने बना दिए। बात समझ आई? तो यहां से जब आपको समझ आ जाता है, तो यही काम तो हमने क्वेश्चनों के अंदर करना है बेटा। यही काम हमने किसके अंदर करना है? क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन समझ लो सबसे पहले। इससे पहले क्या समझना आपने? डेफिनेशन। जब तक आप किसी चीज की डेफिनेशंस को नहीं समझते, उस तक, जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। व्हाट इज एफिशिएंसी? व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होता है? व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी होती है कि व्हेन वी डू पर यूनिट, वी डू वर्क इन पर यूनिट।
वर्क इन पर यूनिट, इट कैन बी पर आवर, इट कैन बी पर डे, इट कैन बी पर मंथ, इट कैन बी पर वीक, इट कैन बी पर ईयर, XYZ विच एग्जामिनर वांट्स। जैसा एग्जामिनर चाहता है, जैसा आपका क्वेश्चन चाहता है, ये पर सेकंड भी हो सकता है, पर घंटा भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, प्रति वीक प्रति सप्ताह भी हो सकता है, महीने भी हो सकता है। जैसे हम मानते हैं कि जैसे हम अपने क्लास के टीचर को पर आवर चार्ज करते हैं, हम अपने क्लास के टीचर को पर आवर चार्ज करते हैं, आपके माँ बाप को कहीं पर सैलरी मिलती है। अब जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर को हम पर डे चार्ज करते हैं। मजदूर को कैसे चार्ज करते हैं? हम पर डे चार्ज करते हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप जैसे उनको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, पर मंथ मिलती है, प्राइवेट कंपनी में पैकेज मिलता है, पर ईयर मिलता है। तो देखो हर हर किसी का यूनिट नापने का तरीका अपना अपना है, अपना अपना है ना। ऐसी वर्क अपने अपने हिसाब से। आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक घंटे 500 रुपए हम अध्यापक को देते हैं, एक क्लास एक दिन का, यानी पूरे दिन हमारे यहाँ पढ़ा रहा है, हम पूरे दिन का 5,000 टीचर को देते हैं। पूरे महीने हमने टीचर सैलरी पे रखा हुआ है, हम 20,000 उसको देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो कैसे भी XYZ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट जो क्षमता होती है, कितना कार्य उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, कितना कार्य उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, वो क्षमता डिपेंड करती है किसके ऊपर? जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक व्यक्ति 50 दिन में कोई काम कर सकता है, एक दिन में वो 3 काम करता है। दिन के हिसाब से एफिशिएंसी दे रखी है, या मैं कह दूं 1 घंटे में 3 काम कर सकता है, और एक दिन में 10 घंटे काम करता है, तब 50 दिन में काम कर रहा है। जब एक दिन में 10 घंटे काम करता है, 1 घंटे में 3 करता है, तो 10 या 30, एक दिन में 30 काम करता है, और 50 दिन में 1500 काम करता है, 1500 वर्क करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एफिशिएंसी सेट कर लेंगे। तो एफिशिएंसी में किसी को भी प्रॉब्लम है? एफिशिएंसी क्या होती है? पर यूनिट वर्क। जो हमें सवाल दिया गया है उसके अंदर पर यूनिट वर्क किस हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका टाइम। सेकंड क्या है बेटा? आपका टाइम। हमने किसी काम को करने में टोटल कितना टाइम लगाया। एक मिस्त्री ने एक ठेका उठाया, एक काम का ठेका उठाया, और वो 200 ईंटें रख लेता है प्रत्येक दिन में, प्रत्येक दिन में 200 ईंटें रख लेता है, और उसने कुल 10 दिन काम करा। उसने कुल कितने दिन काम करा? 10 दिन। तो समय क्या होगा यहां पे उसका? वो एक दिन होगा या वो 10 दिन होगा? 10 दिन होगा ना, क्योंकि एक दिन तो पर यूनिट एफिशिएंसी को काउंट करने के लिए दिया गया है, और 10 दिन किस लिए दिए गए हैं? टोटल डेज जो कि काम करने के लिए दिए गए हैं। बात समझ आ गई? टोटल डेज जो कि काम करने के लिए दिए गए हैं। तो समय का मतलब क्या है? द टोटल टाइम पीरियड वी एक्सपेंड ऑन द होल वर्क, वी एक्सपेंड ऑन द होल वर्क। कुल समय जो हम किस पे लगाते हैं बेटा? कुल कार्य को समाप्त करने में लगाते हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है कि जब हम पर यूनिट क्षमता के हिसाब से, पर यूनिट क्षमता के हिसाब से कुल समय को गुणा कर देते हैं, तो जितना कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है बेटा? टोटल वर्क। जितना कार्य हमें करना होता है। लेकिन जो आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, टाइम एंड वर्क के चैप्टर के अंदर जरूरी नहीं है ये सारी की सारी चीजें आपको दी गई हो, लेकिन ऐसा जरूर है कि जब आप काम करोगे, जब आप चैप्टर करोगे, जब आप काम करोगे, जब आप चैप्टर को करोगे, तब जब आप चैप्टर को करोगे तब या तो आपसे एफिशिएंसी पूछ लेगा, ये दोनों की दोनों चीजें आपको XY के रूप में दी जाएंगी। बात समझ आ गई? ठीक है। या तो आपसे समय पूछ लेगा, ये दोनों ही चीजें XY के रूप में दी जाएंगी, या तो आपसे पूछ लेगा ये, और ये दोनों की दोनों चीजें आपको किस में दी जाएंगी? XY के रूप में दी जाएंगी। कुछ ना कुछ एक ऐसा नहीं होगा कि मैं ये भी ना बताऊं कि एक आदमी काम करता है, बताओ कितना काम करता है। एक आदमी काम करता है, बताओ कितना काम करता है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ तो मुझे देना पड़ेगा। ये एक आदमी 500 बिस्किट एक फैक्ट्री में बनाता है, बताओ कितने दिन में बनाता है। ऐसा तो नहीं है ना। अब मैंने जरा सा हिंट दिया, एक आदमी 500 बिस्किट एक फैक्ट्री में बनाता है और एक दिन में 50 बनाता है, तो बताओ कितने दिन में बनाता है? तो 10 दिन में बनाता है। फट देनी बता दे 10 दिन में बनाता है, क्योंकि मैंने ये भी दे दिया और ये भी दे दिया और ये पूछ लिया। एक आदमी 1000 ईंटें ढो सकता है, एक आदमी 1000 ईंटें ढोता है, कुल काम हो गया 1000 ईंटें। 1000 ईंटें उसने इसी काम को फिनिश कर दिया, और प्रत्येक यानी 10 दिन में वो ईंटें ढोता है, 10 दिन में वो ईंटें ढोता है।
तो बताओ प्रति एक दिन में कितनी ईंटें जोड़ रहा है? 100 ईंटें प्रति एक दिन में रख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मान लो ये नहीं मिलेगा चक्र, एक चीज आपको दे देगा और दूसरी चीज के लिए हिंट दे देगा। दूसरी चीज के लिए क्या दे देगा? हिंट दे देगा कि एक आदमी 100 ईंटों को 10 आवर्स में कहीं उठा के रखता है। एक आदमी 100 ईंटों को 10 आवर्स में उठा के रखता है और 10 घंटे ही वो काम करता है। बताओ उसने कुल कितनी ईंटें रखी? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने तो ये देखा 10 आवर्स की बात है, अगर दिमाग में क्लिक कर जाएगा आएगा तो यही 10 आवर्स है। लेकिन 100 तो मैंने पहले पर यूनिट बना लिया कि हाँ भाई 10 ब्रिक्स जो है पर आवर उठा के रख रहा है और फिर 10 का 10 से काम कर रहा है तो 100 आ गया। कहीं ना कहीं वो हिंट भी देगा, कहीं ना कहीं वो हिंट भी देगा, लेकिन पूरा चैप्टर यहां से नीचे नहीं उतरेगा। अब एक बच्चा बोला भैया मैंने तो बहुत जगह ये देखा है कि 4 महिलाएं और 5 बच्चे काम करते हैं, 4 बच्चे और 5 महिलाएं काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, और बताओ कुल काम कितना करते हैं? मैं ये कैसे निकालूंगा 4 बच्चे और 5 बच्चों से? बेटे मैंने कहा कि 4 चिल्ड्रन और 5 फीमेल काम करती हैं, कहीं ना कहीं इनकी एफिशिएंसी भी तो दी होगी। तो जो इनका जोड़ है, यानी मान लो 4 बच्चा, एक बच्चा 1 के हिसाब से काम करता है, 4 बच्चे 4 के हिसाब से काम करेंगे, एक महिला 2 के हिसाब से 2 यूनिट काम करती है, 1 घंटे में तो 5 महिलाएं उसी यूनिट में 10 में काम करेंगी, तो 10 और 4 14, ये टोटल 14 ऐसी एफिशिएंसी बना लेंगे। इसकी लास्ट में सेपरेट कर देंगे जहां क्वेश्चन की बात होगी, वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। वो क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के मीन से आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक जो राह है उस राह से नहीं हटना, और वो कौन सी है? एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लाना क्वेश्चन यही है। जब पुलिस किसी चोर का एनकाउंटर करती है ना, तो एक आदमी ऐसा अपॉइंट करती है कि उसको रेंज में लेके आइयो, हमारे इलाके तक ले आ तू उसको, एनकाउंटर तो हम अपने आप कर देंगे। आप समझ रहे हो? एनकाउंटर तो हम अपने आप कर देंगे, ठीक है। अब गुंडे मवालियों को जो पूरा इलाका होगा वहां जाएंगे तो मरेंगे, अब सवाल के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो मरेंगे। हमने क्या करना है? उनको पकड़ के अपनी रेंज तक लाना है। रेंज हमारी क्या है? जो सामने दी हुई है, हमें अपनी रेंज तक लाना है। अगर हम इस रेंज तक सेट कर लेते हैं क्वेश्चनों को, दिक्कत ही नहीं है, कोई नहीं। शुरू करें? यही चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, यही चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म, इसी के इर्द गिर्द सारा खत्म हो रहा है। अब सवाल करेंगे, सवाल से चैप्टर को समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले कुछ सवाल बोलूंगा, फिर कुछ सवाल शीट में से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गया ना। अब इस फॉर्मूले को एक किनारे पे रख लेते हैं। सर ने कराया तो नहीं ना अभी ये चैप्टर? हाँ, मॉर्निंग बैच में इस सेशन में नहीं कराया ना अभी? चलिए, कोई नहीं, वो पुराने सेशन में हुआ होगा ना, मार्च वाले सेशन में तो नहीं हुआ। चलिए, तो यहां लिख लेते हैं भाई, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर दिख रहा है यहाँ पे? TW का मतलब टोटल वर्क। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना? एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। भाई अपने साथियों को कह दो क्लास ज्वाइन कर लें, जो इधर उधर आपके साथी हैं उनको फोन करके या मैसेज करके कह दो कि क्लास से ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि क्लास, एक ही क्लास में सारा कुछ समझ आ जाएगा, एक के बाद दूसरी क्लास का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, मैंने ये कहा कि एक क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। सेम वर्क डन बाय बी इन 15 डेज। यानी समान कार्य बी के द्वारा 15 दिनों में कर लिया जाता है। समान कार्य, आसान क्वेश्चन से चलेंगे लेवल की तरफ। समान कार्य बी के द्वारा 15 दिनों में खत्म कर दिया जाता है। बताओ दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, दोनों के दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे? अब यहां पे क्या है बेटा? ए और बी का क्या है? डेज दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं। अब यहां पे हमने ढूंढा, बच्चे ने ये कहा कि भैया एक बात मुझे आप बताओ, एक बात बताओ मुझको, हमें तो सिर्फ टाइम दे रखा है कि भाई एक कैरेक्टर ए है
जिसने 10 दिन काम करा और एक कैरेक्टर बी है जिसने 15 दिन काम करा, ना तो टोटल वर्क दे रखा और ना ही हमें एफिशिएंसी दे रखी। तो बताओ कैसे करें, तो बताओ कैसे करें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे पास क्या होता है, जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, जो भी हम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हम करते हैं, वो हम लोग गैस करके करते हैं। क्या करके करते हैं? गैस करते हैं, अंदाजा लगा के करते हैं, एलसीएम निकाल के करते हैं, मान के करते हैं। जब तक दे ना रखा हो, जब तक आपको ओरिजिनल यूनिट उसके अंदर दी गई होगी, तो गैस करे हुए को ओरिजिनल यूनिट में क्या कर दो? पुट कर दो। ठीक है, ओरिजिनल यूनिट में पुट कर दो। मैथमेटिक्स को सीख लो पहले। प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, एसआई हो, सीआई हो, एवरेज हो, रेशो प्रोपोर्शन हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, और आपका एज हो, पार्टनरशिप हो, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं आपके, सारे के सारे जो चैप्टर हैं, एज वेल एज आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, एडवांस मैथ का अलजेब्रा हो, ये 2 टर्म से क्वेश्चन होते हैं। ये 2 टर्म से क्वेश्चन होते हैं। ये बताने वाली छोटी सी बात है। एक टर्म्स होती है आपकी यूनिट्स। एक टर्म क्या होती है बेटा? यूनिट। और एक टर्म होती है आपकी ओरिजिनल। एक टर्म क्या होती है बेटा आपकी ओरिजिनल। आपने देखा होगा टीचर्स कहते हैं 10 की वैल्यू बराबर है 100 के, 1 की बराबर है 100/10 और 5 की बराबर है। जैसे मैं आपसे कहूं, आपको ये मेरी बात कहीं के ऊपर से कूद गई होगी यूनिट वाली। मैंने कहा कि भाई 100 रुपए की 10 चॉकलेट आती हैं, 5 चॉकलेट कितने की आएंगी? बचेगा 100 की 10 10 10 50 रुपए की। पढ़ देनी बता देंगे 50 रुपए की। मैं भी तो वही कह रहा हूं बेटा कि कहीं पर हमने लिखा कि 10 यूनिट की वैल्यू बराबर 100 है। अगर एक यूनिट की वैल्यू, एक चॉकलेट की वैल्यू हमें पता हो, है ना, एक चॉकलेट की वैल्यू हमें पता हो या एक यूनिट की वैल्यू पता हो, तो सारी चीजों की पता चल जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो इसके आगे गुणा 5 ही तो करना है। 5 करोड़ की कितनी है? 50 करोड़ हो जाएगी। गुणा में करना है, एक की पता है तो कितने की निकाल लो। आप तो समझ गए, कितने की निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को यूनिट में निकालते हैं और तब उसकी वैल्यू किससे कंपेयर करते हैं? ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं। इन 2 फेज में हमेशा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले यूनिट, तो यहां से तो ये ओरिजिनल अटेंडेंस और ये, लेकिन आगे जो काम होगा वो किस में होगा बेटा? यूनिट्स में होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे जरा एक बार सहमति दें, क्या समझ आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। हाँ, वैसे भी मैं कौन सा टीचर हूँ? नहीं, अरे ऑलराउंडर नहीं, वो क्या ऑलराउंडर हो सर? नहीं, वो कौन सा टीचर आता है? रिवीजन टीचर। क्या मैंने उस दिन एक वर्ड बोला था। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहां से लेते हैं एलसीएम। यहां से क्या लेते हैं? एलसीएम। आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर करा दिया सर ने? एलसीएम एचसीएफ चैप्टर करा दिया ना? फिर भी बता देता हूं लेने का एक आसान तरीका। 10 है, 10 के फैक्टर कर लो, 2 गुणा 5 आ गया, और उसके बाद 15, 3 गुणा 5। पहले वाले को तो एज इट इज उतार दो, पहले वाले को एज इट इज। दूसरे वाले में जो चीज है उसको छोड़ दो, बाकियों को उतार लो। ठीक है, 5 है, 3, 5 दूनी 10 है 30, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा? 30। ठीक है, ऐसे लेते हैं एलसीएम, बड़े से बड़ा ऐसे ले सकते हो एलसीएम। फैक्टर कर लो और फैक्टर के बाद पहला एज इट इज उतार दो, दूसरे में जो पहले के जितने होंगे उतने छोड़कर उतार दो, तीसरे में फिर टोटल में देखना। ऐसे करते करते एलसीएम निकल जाएगा आपका। ठीक है, एलसीएम का चैप्टर भी खत्म। ठीक है, चलिए। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 30। जो हमने 30 ये कैलकुलेट करा, ये क्या करा? टोटल वर्क। अब 30 क्या कैलकुलेट करा बेटा? टोटल वर्क। अब बच्चे को ना सवाल समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। अब इस सवाल का पहले मीनिंग समझ लो। इस सवाल का मीनिंग क्या है? बोला भाई ये ना मिट्टी का ढेर है एक। ये क्या है? मिट्टी का ढेर है। ए को बोला कि भाई ये मिट्टी का ढेर उठाना है, कितने दिन लेगा? ए बोला भाई 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 10 दिन में। बात समझ आ गई? ए आ गया भाई बी, ए को बिठा दिया साइड में। ए अकेला कह रहा है 10 दिन में, ये बी आ गया भाई। बी को बोला भाई साहब ये मिट्टी का ढेर उठा दोगे? हाँ उठा दूंगा भाई। कितने दिन में उठाओगे? वो बुजुर्ग से आदमी थे थोड़े मेरी तरह। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? 15 दिन में। कल मुँह चोट कटवा के बिल्कुल जवान बन के आऊंगा। ठीक है, तो क्या बोले वो? 15 दिन में।
तो बी ने बोला भाई साहब 15 डेज लगेंगे। ए भाई इन दो के अलावा नहीं गए कोई वहां, और काम कराना था जल्दी, मुझे तो काम जल्दी चाहिए। अब मैं कैसे कराऊं, मेरे पे एक तरीका तो है भाई, पैसे इसे भी देने और पैसे इसे भी देने हैं, मैं क्या करूं दोनों के दोनों को लगा दूं। तो मैंने कहा तुम दोनों कर लो भाई। अब मैं हिसाब कैसे लगाऊं कि भाई दोनों के दोनों कितने दिन में करेंगे। अभी तक 10 दिन में ये अकेला कर रहा है और 15 दिन में ये अकेला कर रहा है, बच्चा यही नहीं समझ पाता चीज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैंने पहले भी कहा, इफ यू हैव फॉर्मूला बट यू हैव नॉट नॉलेज अबाउट how to apply, you cannot attempt any question of mathematics. If you understand कि what is examiner asking you, then you can crack any question. बात समझ आ गई। मैथ इज सिमिलर लाइक टू रीजनिंग। अगर आपको पता है तो रीजनिंग की तरह पहली तो सॉल्व करनी है, लेकिन इफ यू हैव नॉट नॉलेज इट विल बी कंप्लीटली फेल। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए ने ये ढेर उठाना 10 दिन में और बी ने ये ढेर उठाना 15 दिन में। अब दोनों के दोनों में देख लेता हूं अभी ढेरी है कितने की। तो मैंने इनका एक एलसीएम निकाला टोटल वर्क का, टोटल वर्क कितना निकला 30। मैंने कहा भाई ये ढेरी में 30 कट्टे हैं, इस ढेरी में कितने कट्टे हैं 30, ये 30 कट्टे उठाने हैं भाई। ठीक है, अब ए का हिसाब देखूं तो टोटल वर्क ए के लिए भी तो 30 ही था, ए के लिए भी तो टोटल वर्क जो था वो 30 ही था। बात समझ आ रही है, ए के लिए टोटल वर्क 30 ही था ना। तो भाई ये 10 दिन में उठा रहा था 30 कट्टे, तो एक दिन में कितने कट्टे उठा रहा है 3 कट्टे उठा रहा है, जब भी तो 10 दिन में 30 कट्टे उठा पा रहा है। बात समझ आ गई, क्लियर है, टोटल वर्क निकाल लिया ना। अब बी भी ऐसा ही है, बोला भाई बी 15 दिन में यही 30 कट्टे उठा रहा था, तो बी ने कितना काम करा 2, बी ने कितना काम करा एक दिन में 2। अब दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 5। अब दोनों मिलके, इसका मतलब 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ये क्या निकलता है हमारा एफिशिएंसी। ये क्या निकलता है बेटा, पहुंच गए उसी काम पे, टाइम, एफिशिएंसी, टोटल वर्क। बात समझ आ गई। अब इन दोनों ने मिलके काम करना है, ये दोनों मिलके कितने कट्टे उठाएंगे, कट्टे कितने उठाने हैं उतना आंसर लो जितना मैं पूछ रहा हूँ। 30 ही तो कट्टे उठाने हैं, ऐसा तो नहीं कई बच्चे क्या करते 30 और 30 60 कर देते हैं, जब मार खा जाते हैं। बात समझ आ गई, कट्टे तो 30 ही उठाने हैं। अब बोला चाचा सारे काम छोड़ो तुम दोनों के दोनों, ये दोनों बढ़िया से अपनी मसाज करके कल से आ जाइयो और दोनों के दोनों काम पे लग जाओ। तो दोनों के दोनों कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे ना भाई, हैं ऐसे लगेंगे। ए उठाएगा एक दिन में 3 कट्टे और बी उठाएगा 2 कट्टे, तो एक दिन में दोनों के दोनों मिठा के कितने कट्टे उठा देंगे 5, और 5 क्या कहलाएगा, 5 क्या कहलाएगा दोनों की एफिशिएंसी। टोटल काम कितना 30, तो इसका मतलब डे निकालने हैं मैंने, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। एफिशिएंसी 5, डेज हम पे है नहीं और ये 30, तो यही से काट लिया 5 6 30, तो कितने दिन में काम हो जाएगा 6 दिन में। क्या मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके दिमाग में नहीं बैठी ये बात। ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला बच्चा, कोई ऐसा बच्चा है जिसके माइंड में ना बैठी हो बात, समझ आ गया सबको। यस सर। यस सर। ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है केवल, क्या चीज क्वेश्चन के अंदर आपने समझनी है। जब दोनों के दोनों मिलके काम करेंगे तो एक ही काम को दोनों के दोनों करेंगे, जब अलग अलग कर रहे थे तो उसी एक काम को अलग अलग कर रहे थे। सिर्फ ये चीज समझ लो। लगा उसके पॉइंटर मेरे वाली के पॉइंट। अंकित म्यूट करो अपने आप को, अंकित बेस्ट म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ आया, दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन अगला लिखते हैं, मिटा दूं इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। इससे बेहतरीन तरीके से मेरे ख्याल से समझ नहीं आ सकता। ठीक है, सारी टर्म्स अलग करके, मैंने पहले भी कहा थोड़ी थोड़ी सर एक मिनट रुक जाओ, ये नोट करने को प्लीज। अब तो मिटा दिया। स्क्रीनशॉट, गौरव स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डन गौरव। ठीक है सर, ठीक है सर। दाल मार कर है यहाँ।
इसका साथ नहीं छोड़ना हमने, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, ये तो नहीं छोड़ना हमने, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 डेज में कर सकता है, बी सिमिलर वर्क को 15 डेज में कर सकता है, और सी उसी वर्क को 18 डेज में कर सकता है। तो बताएं तीनों के तीनों कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? तीनों के तीनों काम साथ खत्म करें तो कितने दिन में? हमने कहानी की तरह बुनना है, देखना रीजनिंग है ये, रीजनिंग। ठीक है, अब हमने क्या करा, फिर एक पहाड़ बनाना है। बोला भाई ये पहाड़ बनाया, जब ए भाई को बुलाया था तो ए ने कहा भाई ये पहाड़ मैं 12 दिन में तोड़ दूंगा, जतिन राम मांझी नहीं हूं मैं। ठीक है, बी को बोला भाई मैं तो कहां 15 दिन में तोड़ पाऊंगा, और सी को बुलाया तो बोला भाई मैं तो निरा बुड्ढा आदमी हूं, 18 दिन तो मेरे को कम से कम चाहिए। ठीक है, अब शरीर जर्जर है, बात समझ आई? तो भाई अब मुझे तो काम चाहिए था जल्दी, मेरे पे इन तीन के अलावा कोई चौथा मिस्त्री तो नहीं ना है भाई चिंटू? नालायक मिस्त्रियों पे डिपेंड रहेगा, खुद भी काम कर लिया कर कभी। एक मिस्त्री तो खुद भी बन सकते हो, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती, अपने काम की गिनती नहीं होती। वैल्यू क्या होती है? 0। कहीं मकान बन रहा हो, माँ बाप कह देते हैं जाके बैठ जा, है ना, एक लेबर का पूरे दिन काम करो, ईंटे वीटे ढो, शाम को कर क्या रहा था तू वहां पे? है तेरे से कही थी बात, तुम थोड़ा चौड़ा बनवाइए, तूने पतला करवा दिया। ठीक है, बोला मैं तो लेबर का काम कर रहा था, मिस्त्री अपने दिमाग से काम कर रहा था, मुझे तुम इंचार्ज बना के भेजते तो तब बात थी। तो अब क्या है बेटा, 12, 15 और 18। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। हम टोटल काम को क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। टोटल काम को क्या कर लेते हैं, एज्यूम। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 180 पक्का, 180। चलिए, तो ये कितना होगा, 180। मैंने मान लिया कि इस ढेर में 180 ईंटें उठा के रखनी थी। ए बोला भाई मैं तो 12 दिन में रख पाऊंगा, तो इसका मतलब ए जो है एक दिन में 15 ईंट रखेगा, जब तो 180 ईंटें 12 दिन में रख पाएगा। बी ने कहा कि भाई मैं 15 दिन में ये काम कर पाऊंगा, बी ने कहा 15 दिन में इन 180 ईंटों को रख दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी 12 एक दिन में 12 ईंटें उठा के रखेगा, जब 180 ईंटें 15 दिन में कर सकता है। और सी ने तो 18 दिन में, सी ने तो हद